के कार्यकर्ता। आज राजस्थान जिस हालातों में जूझ रहा है उससे सारा राजस्थान अवगत है। नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए व्यस्त है और जनता त्रस्त है। महिला अत्याचारों में राजस्थान पहले नंबर पर है। बेरोजगारी में राजस्थान पहले नंबर पर है। और पेपर लीक जो युवाओं को हौसलों को तोड़ने में कामयाब रहा है। युवाओं के सारे हौसले तोड़ दिए हैं पेपर लीक के मामले ने। इससे युवा गलत लत में पड़ने के कगार पर है। अब आप देख लो कितनी बार पेपर लीक हो चुके। युवा कहाँ तक बैठा रहेगा, कहाँ तक तैयारी करेगा। जब आए पेपर लीक हो जाता है। युवाओं ने अब कमर कस ली है कि उनके हौसलों को जिस सरकार ने तोड़ा है उस सरकार को हटाने का काम भी युवा करेंगे। और किसानों को सरकार बिजली फ्री देने की घोषणा कर रही है। फ्री तो ना दे लेकिन कम से कम टाइम पे तो बिजली दे दे। इससे किसान बहुत परेशान है। ना तो उनकी फसलों का उन्हें बराबर दाम मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है। इससे किसान परेशान होकर आत्महत्याएं कर रहे हैं। ना यूरिया टाइम पर मिलता है, ना बिजली टाइम पर मिलती है। इससे किसान बहुत परेशान है और इससे कई किसानों की जमीनें कुर्क हो गई है। किसान अब इस चीज को, इस अत्याचार को नहीं सहेगा और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। जय हिंद, जय भारत। प्रधान महोदय, इस सरकार, राजस्थान की गहलोत सरकार के कार्यकाल में पिछले 4.5 वर्ष के दौरान रिकॉर्ड 19 पेपर लीक हुए हैं। और इन 19 पेपर लीक के मामले में संतरी से लेकर मंत्री तक, नीचे से लेकर ऊपर तक गहलोत सरकार के मंत्रियों की साठगांठ है, गहलोत सरकार के अधिकारियों की साठगांठ है। और इस 4.5 साल के कार्यकाल में अशोक गहलोत ने और उसके मंत्रियों ने इस पर पर्दा डालने का काम किया है, राजस्थान की जनता को लूटने का काम किया है। इसी क्रम में मैं आगे हमारे मध्य में विराजमान नगर परिषद के सभापति श्री शिवरतन जी गुप्ता से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात हमारे मध्य में रखें। शिवरतन जी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आज गंगापुर सिटी में नई सहेगा राजस्थान का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष सम्मानित सुशील दीक्षित जी, पूर्व विधायक सम्मानीय मान सिंह गुर्जर जी, पूर्व चेयरमैन हरिप्रसाद बोरा जी, मंजू जी गुजर, प्रधान उपसभापति भाई बीरेन जी, उपसभापति भाई दीपक सिंघल जी, कटाला जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और मीडिया कर्मियों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं 4.5 साल से हम अशोक गहलोत जी की जादूगरी को देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने राजस्थान का बेड़ा गर्क किया है, किस प्रकार से उन्होंने अपने विधायकों को खुली छूट दी है कि किस प्रकार से वो खुली छूट करके जनता का शोषण करें। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, कल जब विधानसभा चल रही थी तो माननीय विधायक हरीश जी मीणा ने महेश जी जोशी से क्वेश्चन किया था कि जो जल आपूर्ति की जो योजना है उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, उसमें आपने अब तक क्या किया। तो उनके पास कहने के शब्द नहीं थे। जब उनके विधायकों के जवाब ही उन पर नहीं लग रहे तो वो आम जनता का ध्यान कहाँ से रखेंगे। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, परसों एक घटना हुई थी हिंडौन में। इस प्रकार से हमारे माननीय किरोड़लाल जी मीणा ने वहाँ धरना दिया, दिया कुमारी जी वहाँ आई। किस प्रकार से उस बच्ची का अपहरण करके उसको पहले गोली मारी गई। मतलब एक आदमी की मौत, एक बच्ची की मौत 3 बार हुई। पहले उसको गोली मारी गई, फिर उस पर तेजाब डाला गया, फिर उसको कुएं पे डाल दिया गया। तो इस प्रकार की सरकार जहाँ पर कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे विद्यार्थियों का भविष्य हो, चाहे अन्य समस्याएं हो, हमारा राजस्थान आज की तारीख में पूरा 1 नंबर हो चुका है। चाहे भ्रष्टाचार में हो, चाहे पेपर लीक में हो, चाहे गैंगरेप में हो, चाहे FIR में हो।
यहाँ पर थानों में कोई भी सुनने वाला नहीं है कि आम जनता को किस प्रकार से क्या जवाब दिया जाए। तो इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कार्यकर्ता बंधु तैयार रहे और सभी इसमें ध्यान दें कि हमको आम जनता तक जो हमारा राजस्थान का प्रदेश था, पहले खुशहाल और स्वाभिमानी राजस्थान प्रदेश माना जाता था, उसको आज हमारे गहलोत जी ने अपनी जादूगरी दिखाकर किस प्रकार से हमारे FIR में नंबर 1 कर दिया है। तो हमको एक भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है और बीजेपी की सरकार को लाना है, जिससे कि हमारा प्रदेश दोबारा खुशहाल हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चेयरमैन साहब। जिस प्रकार से अशोक गहलोत की सरकार चल रही है, उसके मंत्रियों में एक कंपटीशन चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रही है, कौन कितना बड़ा घोटाला करे और कौन घोटाले में भ्रष्टाचार में नंबर बनाए। ये घोटाला और भ्रष्टाचार की रेस इतनी लंबी है कि रेस 4.5 साल हो गए, लेकिन अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक कांग्रेस सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी की उपाधि किस मंत्री को दी जाए। ऐसी भ्रष्ट सरकार के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह निर्णय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के सरकार का विरोध करेगा और राजस्थान की जनता को बताने का काम करेगा कि राजस्थान की जनता के साथ में ये खुली लूट की छूट जो गहलोत सरकार ने दी है, इसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। इस अशोक गहलोत सरकार को राजस्थान की सत्ता में से उखाड़ फेंकने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करेगा। इसी संदर्भ में आगामी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में प्रदेश नेतृत्व द्वारा जो तय किए गए हैं, उनकी जानकारी देने के लिए किस प्रकार से कार्यक्रम चलेंगे, मैं निवेदन करूंगा हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान नवीन जी से कि वो बताएं किस प्रकार से कार्यक्रम के जिला सह संयोजक नवीन जी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के किस प्रकार से कार्यक्रम तय किया। आज राजस्थान गवर्नमेंट के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी द्वारा अब नहीं सहेगा राजस्थान, ये लोगो 16 तारीख को लॉन्च किया गया था और उसी के तहत हर विधानसभा स्तर पर आज के दिन 2 घंटे का सांकेतिक मौन रखा जाएगा और ये प्रोग्राम 31 जुलाई तक चलेंगे। आज के बाद नुक्कड़ सभाएँ होंगी, रैलियाँ होंगी, मौन जुलूस निकलेगा, कैंडल मार्च निकलेगा और 25 तारीख की शाम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें जो 8-10 बिंदु आप पत्रकार बंधुओं के सामने कि अब नहीं सहेगा राजस्थान और कोई नहीं, किन कारणों से नहीं सहेगा राजस्थान। भ्रष्टाचारी सरकार, बलात्कारी सरकार, युवाओं को बेरोजगार करने वाली सरकार, अपराधों में सरकार, किसान विरोधी सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसे 8-10 मुद्दे रखे कि 31 जुलाई तक और 1 जुलाई को पूरे राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी और आमजन के लोग जयपुर में इकट्ठे होंगे 1 अगस्त को और एक विशाल आम सभा अब नहीं सहेगा राजस्थान लोगों के हिसाब से इस राजस्थान की भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने असली है। और अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और आमजन जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि बिजली फ्री का जो आंकड़ा दे रही है कि 100 यूनिट बिजली फ्री, पर आप सभी ने देखा होगा पत्रकार बंधुओं कि 100 यूनिट बिजली फ्री बिल्कुल नहीं हो रही है, बल्कि उस यूनिट को सरप्लस करके सरचार्ज लगा के चार्ज प्लस करके और बदली दूसरा पैसा पहले 240 रुपये था उसको 440 रुपये कर दिया सरप्लस। तो काम हुआ फेल। फ्री का तो कोई सवाल ही नहीं, बल्कि उसमें लगा और दिया, ऐड और कर दिया। पहले 50 यूनिट गरीबों को फ्री मिलती थी, अब किसी भी उपभोक्ता बंधुओं से आप पूछ सकते हो कि किसी को भी 100 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसी प्रकार अभी नादौती के माँ जैसे सभापति जी ने बताया कि हत्या और हत्या भी घिनौनी हत्या, जिस प्रकार लड़की का बलात्कार किया, मर्डर किया और तेजाब डाला और कांग्रेस सरकार मौन रही। फिर हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जिस प्रकार धरना दिया, उसका FIR दर्ज हो गया, तब मुलजिम अरेस्ट हो गया। तो इस कांग्रेस की निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में आ चुकी है और अब
नहीं सहेगा राजस्थान, इसी लोगों के साथ आगे के कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किए वो प्रेस को उसकी कॉपी उपलब्ध करा देंगे। जय भारत, जय। धन्यवाद नवीन जी। अब मैं हमारे मध्य में मौजूद विराजमान पूर्व विधायक मान सिंह जुगजर जी से निवेदन करूंगा कि वो भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों के खिलाफ राजस्थान के सम्मान के लिए जिस नारे के साथ में एक आगाज किया है कि नहीं सहेगा राजस्थान, 15 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसकी शुरुआत की है, अगले 15 दिन तक राजस्थान के कोने कोने में ये कार्यक्रम चलेगा। आज माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में गंगापुर में जिस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, उस कार्यक्रम में सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे सभापति सम्मानीय शिवरतन जी, प्रधान मंजू जी, आदरणीय बोरा जी, हमारे पूर्व सभापति खटाना जी, भाई जमुना जी, हमारे मंडल के सभी अध्यक्ष, महामंत्री, उप सभापति भाई पुजारी साहब, इस कार्यक्रम के सह संयोजक भाई नवीन जी और सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथियों, प्रेस के साथियों, जैसा आप सब जानते हो, इस स्लोगन के साथ साथ में ये बैनर और तख्तियां आपको बता रही है, राजस्थान ही नहीं ये देश की भूमि जिसकी अलग संस्कृति है। आज़ादी के मतवालों ने जिस प्रकार से गाने गा कर के देश को आज़ादी दिलाई थी, कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ चाहे 67 का चुनाव हो, चाहे 77 का चुनाव हो, चाहे 93 का चुनाव हो, लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के नाम पे, देश की आज़ादी के नाम पे, युवाओं के नाम पे, और राजस्थान में जिस प्रकार से अब घोर भ्रष्टाचार पूरा राजस्थान को जब शर्मसार करने का काम हुआ है, तो यही भाजपा के दीवाने नहीं सहेगा राजस्थान के नारों को लेकर के गांव-गांव ढाणी ढाणी जाएंगे। आज जिस प्रकार से हमारी माँ बहनों की इज्जत लुट रही है, उनकी अस्मत सुरक्षित नहीं है, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ में अत्याचार की घटनाएं हो रही है, घिनौने तरीके से जिस प्रकार उनको मारा जा रहा है, एक से एक घटनाओं का वर्णन आपके सामने, लूट वाली सरकार का, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान का नारा आम जनता की आवाज बने, आम जनता से ये आवाज जाए कि राजस्थान के अंदर जिस सरकार ने लूट मचाई, जिसके एमएलए खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अधिकारियों से साठगांठ करके जमीनों का कारोबार कर रहे हैं, ऑफिसों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अधिकारियों को लगाने में भ्रष्टाचार हो रहा है, थाने तहसील ठेके पे चल रहे हैं, ऐसा भ्रष्टाचार 70 साल के इतिहास में कभी नहीं देखा। माँ बहन की जिस प्रकार से इज्जत लुटने का काम हुआ है, अभी नांदोती की घटना को देख लो, अभी जोधपुर के अंदर ताज़ा घटना हुई है, एक से एक घटनाओं ने हमको शर्मसार करने का काम किया है। प्रधान जी ठीक कह रहे थे, सभापति जी, सभी लोगों ने, वक्ताओं ने जो लगभग बातें बताई है, बातें वही है, लेकिन पूरे राजस्थान में जो हाहाकार मच रहा है, नौजवानों को जिस प्रकार से कांग्रेस ने 5 साल पहले ठगने का काम किया,
उनको वजीफे देने की बात कही, रोजगार देने की बात कही, ना उनको वजीफा दिया ना उनको रोजगार दिया, बल्कि 5 साल की जो उनकी मेहनत पढ़ाई, माँ बाप की गाड़ी कमाई से जो बच्चा कोचिंग ले रहा था और जो बाप टकटकी लगा के देख रहा था कि मेरा बेटा नौकरी लगेगा, उसका बेटे का पेपर लीक होता है। जब सोचो उसके बेटे पे क्या गुजरती होगी, बाप पे क्या गुजरती होगी। और कोई नहीं, सरकार के आला अधिकारी और अब तो एक मंत्री भी उसमें शामिल पाया गया है। सरकार की एजेंसी ने कहा है कि ऊपर तक पैसा दिया गया है, ये आज अखबारों में खूब लिखा है। मेरे भाइयों, इस बात को जरा समझने का काम करो, इस बात को तोलने का काम करो। एक तरफ भ्रष्टाचारी सरकार है, एक तरफ कांग्रेस के राज में जो सहारा इंडिया का कांड हुआ था, 24,000 करोड़ रुपए जो जनता का सहारा इंडिया ने जिस प्रकार से लिया था, आज माननीय गृह मंत्री का बयान इस बात को साबित करता है कि हमारी सरकार ईमानदार है। हमारे लोग जनता के पैसे की परवाह करते हैं, हमारे लोग जनता की कमाई को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इस देश का सम्मान रखना चाहते हैं। उन्होंने आज एक ऐप लॉन्च करके कहा है कि जिन लोगों का पैसा बकाया वो इससे जुड़ने का काम करे। भारत सरकार 24,000 करोड़ रुपए उनको देने का काम करेगी। एक तरफ राजस्थान की निकम्मी बहरी सरकार है जो बजरी के अंदर लूटने का काम कर रही है। सवाई माधोपुर जिले के 4 एमएलए खनन के अंदर पूरी तरीके से लिप्त है। 4 एमएलए ने सरकार में खनन पट्टे लेने का काम किया, भ्रष्टाचार के नाम पर, सरकार को बचाने के नाम। प्रेस में आकर के जवाब दे कि उन्होंने खनन पट्टे नहीं लिए। एक भी विधायक इस बात को कहे, ये भारतीय जनता पार्टी के मन से हम कह रहे हैं। इनके काले चिट्टे इस प्रकार से जो निकल के आ रहे, हैरान करने वाले हैं। जनता को लूट के खाने वाले लोग आज जो है कह रहे हैं कि हम आपको फ्री देने का काम करेंगे, आपको बिजली फ्री देंगे, आपको ये फ्री देंगे। ना बिजली आपके पास है, ना बिजली आती है, दोगे क्या? राजस्थान को शर्मसार करने वाली इस सरकार ने विकास को अवरुद्ध कर दिया। शहर और गांव की सड़कें खुदी पड़ी है। जिस प्रकार से स्कूलों की हालत है, जिस प्रकार से गांव के अंदर महिलाओं की हालत है, जिस प्रकार पेंशन भोगियों की हालत है, 3-3 महीने से पेंशन नहीं मिले। राजस्थान को वित्तीय घाटे के अंदर कंगाली पे ले जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति पे 84,000 करोड़ रुपए का, 84,000 रुपए का कर्ज। जो व्यक्ति आज राजस्थान में पैदा होता है उस पर 84,000 का कर्ज अशोक गहलोत की सरकार ने जो लादा है उसमें 42,000 अशोक गहलोत का है। एक तरफ पूरा 62 साल है, एक तरफ अशोक गहलोत की सरकार है 5 साल में, जिसने 4200 रुपये प्रति व्यक्ति पे कर्जा बढ़ाने का काम किया है। ऐसी सरकार राजस्थान को कंगाल करने पर तुली हुई है। उस सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान का नारा केवल नारा नहीं है, इस सरकार को बदलने का, इस कांग्रेस को नेस्त नाबूद करने का और उसकी अंतिम जो है उसमें पीठ में जो है कील ठोकने का काम ये नारा करेगा। इस नारे के माध्यम से जनता के अंदर आज आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं, आम आवाम के अंदर जाएंगे। जितनी भी FIR, जिस भाई के साथ में कोई भी अत्याचार हुआ हो, जिस भाई के साथ में किसी ने भी भ्रष्टाचार लिया हो, पैसा लिया हो, जिस भाई के साथ भी अधिकारी ने काम नहीं किया हो, सरकार के अंदर उसका धोखा हुआ हो, वो सारी की सारी FIR लेने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डैश लगा के लेने का काम करेगा। और ये सारी FIR को लेकर के 1 अगस्त को जयपुर के अंदर पूरे राजस्थान की FIR को इकट्ठा करने का काम भाजपा का कार्यकर्ता करेगा। और ये FIR जनता के माध्यम से लेकर के उसको पहुंचाने का काम हम करेंगे। इसलिए मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं, भाइयों, लोकतंत्र का आप चौथा स्तंभ है। इस लोकतंत्र को बचाने में आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज राजस्थान को जिस प्रकार शर्मसार किया, जिस प्रकार कंगाली के चौराहे पे लाके खड़ा किया है, जिस प्रकार से विकास को अवरुद्ध किया, जिस प्रकार से राजस्थान की अस्मत को लूटने का काम किया, लुटेरों ने जिस प्रकार राजस्थान को लूटने का काम किया है। खजानों के अंदर तो पैसों की बात सुनते थे, लेकिन दफ्तरों के अंदर पैसे निकल रहे हैं। दफ्तर की अलमारी में रुपए सोना निकलता है, इनके मंत्री इसमें लिप्त पाए जाते हैं। और पानी के अंदर जिस प्रकार का घोटाला, जिस प्रकार का जल जीवन मिशन के अंदर राजस्थान की सरकार में हुआ है,
गंगापुर के अंदर इस बात को हम कई बार कह चुके, आज तक ना यहाँ के विधायक ने एक शब्द बोला, ना अधिकारी ने बोला कि 10 लाख करोड़ का जो घोटाला जो राजस्थान में हुआ है, अकेले गंगापुर में 10 करोड़ रुपए का घोटाला PHED में हुआ है। पूरी पाइपलाइन कागजों में डाल दी गई, अभी तक कोई पाइपलाइन गंगापुर शहर में पानी की नहीं डली, उनके यहाँ काम कंप्लीट हो चुका है। ऐसा घोटाला जिस प्रकार से हुआ है, इन सब चीजों को आपके माध्यम से उजागर करने का काम करें। ये महात्मा गांधी की मूर्ति, पुण्याई की मूर्ति, आजादी का प्रतीक, अहिंसा का प्रतीक, जिस महात्मा गांधी को सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपिता का दिया गया, आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तय किया है बाबा साहब अम्बेडकर। और महात्मा गांधी की जहां भी स्टैचू हो, भाजपा का कार्यकर्ता शपथ लेकर के, संकल्प लेकर के, महात्मा गांधी का, अम्बेडकर का संकल्प लेकर के आज जनता के बीच में निकलने का जो काम कर रहा है, नहीं सहेगा राजस्थान के नारों को लेकर चलने का काम कर रहा है, इस सिद्धांत को लेकर के जनता के बीच में जाने का काम करेगा। आप सबके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि सब कार्यकर्ता आज से लेकर के 1 अगस्त तक लगातार चलने का काम करेंगे और जनता की जितनी FIR आती है उनको भर करके जयपुर ले जाने का काम प्रदेश नेतृत्व को देने का काम हम करेंगे। आप सबके बीच में मुझे यही कहना था। जय हिंद, जय भारत। मैं अब इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए हमारे मध्य में विराजमान जिलाध्यक्ष सुशील जी दीक्षित से निवेदन करूंगा, वो भी अपनी बात हमारे मध्य में रखें। सुशील जी। एक बार दोस्तों हमारे अपना अपना मोबाइल निकालना, सारे हमारे कार्यकर्ता एक बार अपना मोबाइल निकालें और 8140-200-200 पर मिस कॉल करें। और ये सारा काम अपन को अपने जनता के बीच में जाना, वहाँ भी करवाना है। 8140-200 पे मिस कॉल, 8140-200-200। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की धरा पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी के द्वारा राजस्थान की दुर्दशा को देखकर राजस्थान भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं और राजस्थान नेतृत्व को एक आह्वान दिया और एक स्लोगन दिया, वो आप सबके सामने नहीं सहेगा राजस्थान। उसके साथ हमको नारे दिए, ये सब नारे आपके साथ। आज मैं गंगापुर शहर इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे मेरे बड़े भाई मान सिंह जी गुर्जर साहब, आदरणीय हरिप्रसाद जी बोहरा, हमारी प्रधान मंजू जी, हमारे सभापति शिवरतन जी, जगदीश जी गिरी, राम सिंह जी ढिकाना, हमारे मंडल अध्यक्ष सुखराज जी और गंगापुर शहर अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के सह संयोजक धन सिंह जी, हमारा नरेश भाई, हमारे शिवरतन जी, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता में वो, और इस देश के चौथा स्तंभ और विशेषकर मेरे गंगापुर का ये चौथा स्तंभ बहुत सजल गंगापुर की रक्षा में, गंगापुर के क्षेत्रीय रक्षा में, उनके कार्यकर्ताओं के और आमजन के हितों में सदैव अपनी बात को बुलंदी से रखने वाला मेरे गंगापुर का ये चौथा स्तंभ, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं आज आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूँ, आप सबसे कोई चीज़ छुपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कार्यक्रम क्यों करने पड़ रहे हैं, कैसे करने पड़ रहे हैं, सब आपके बीच में है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो सरकार जब बनी थी, इस सरकार के एक नेता ने कहा था कि हम 10 तक गिनती बोलेंगे और राजस्थान से किसान का कर्ज माफ कर देंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम महिला पर अत्याचार को रोकेंगे, हम दलितों के अत्याचार को रोकेंगे, हम राजस्थान को पानी देंगे, हम राजस्थान को बिजली देंगे। मैं आपके माध्यम से आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि इन पूरे मुद्दों में से किसी मुद्दे पर अगर ये राजस्थान की सरकार एक भी मुद्दे पर खरी उतरी हो तो हम अपने राजनीतिक जीवन से इस्तीफा देने को तैयार हैं।
घर बैठ जाएंगे, माला भजेंगे, बच्चों को पालेंगे, ये काम करेंगे। आदरणीय बंधुओं, आज की तारीख में जो किसानों को कर्ज मुक्त करने की बात इस कांग्रेस सरकार ने की, इनके एक नेता ने कही, वो कहा तक हम 3 तक गिनती बोलेंगे, राजस्थान के किसानों को कर्ज माफ कर देंगे। लेकिन शर्मसार करने वाली बात है कि आज की तारीख में 19,500 से 20,000 किसानों की जमीनें कर्ज से कुर्ब हो चुकी है। राजस्थान की धरती पर 15 से 20 बलात्कार पर डे होते हैं। राजस्थान की धरती पर 7 से 8 हत्याएं रोज होती है और ये गहलोत की सरकार मौज मस्ती में जी रही है। मेरे बंधुओं, आपने देखा होगा, ये महात्मा गांधी के नाम से, बाबा राव भीमराव अंबेडकर के नाम से हमारे दलित वंचित पिछड़े वर्ग को सहलाकर, फुसलाकर, बहलाकर 50-60 साल तक उनके वोट का शोषण करते और शोषण करके अपने सत्ता में के मद में चूर होकर फिर पुनः उसका शोषण करने का काम करती रही। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस कांग्रेस के शासनकाल में आपने देखा होगा, उदयपुर की घटना देखिए आप, ऐसी जो लोग हम पर सांप्रदायिकता आरोप लगाते हैं, उस सरकार का काला चिट्ठा देखो। उदयपुर में घटना देखिए, कन्हैयालाल की सरेआम हत्या। इसलिए सरकार का तुष्टीकरण एक छोटी सी बात को लेकर के उस गरीब को ये पहचान भी नहीं थी कि मेरे बोलने से कुछ हो भी सकता है। उसने क्षमा मांगी, माफी मांगी, उसके बाद में सरेआम उसकी दुकान में जाकर उसके गला रेत कर हत्या कर दी गई। ऐसे तुष्टीकरण को पोषित करने वाली काली सरकार, एक अंधी, बहरी, गूंगी सरकार किसी भी सूरत में राजस्थान की सत्ता में रहने काबिल नहीं है। इसी प्रकार दलितों के नाम पर बात करती है। सबसे ज्यादा यदि दुराचार, अत्याचार हुआ है तो दलित वर्ग के साथ हुआ है। ये घटना आपके सामने है। करौली के एक पास में एक गांव था, सपोर्टरा विधानसभा क्षेत्र में, आपने देखा एक भेड़ चराने, बकरी चराने वाली बच्ची, छोटी सी बच्ची, अबला बच्ची जंगल में भेड़ बकरी चराने जाती है। दरिंदे उसके साथ बलात्कार करते हैं और बलात्कार करके कुएं में डाल देते हैं। भाग से घर परिवार के लोग उसको ढूंढते हुए जंगल में जाते हैं और जब जंगल में जाते हैं तो बच्चे की आवाज एक कुएं के कराने की आवाज सुनते हैं। देखते हैं बच्ची इस कुएं में घायल अवस्था में पड़ी होती है। बच्ची इसको 42 टाँके आते हैं और 42 टाँके आने के बाद आप देखिए दरिंदों की हिम्मत और ताकत देखिए। पर दरिंदे बच्ची को अस्पताल से सरेआम उठा लाते हैं, हम करे कहते हैं कि हम गाँव में इसकी चिकित्सा करेंगे और उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सजग कार्यकर्ता, उस समय के प्रदेश मंत्री रहे और संसदीय मंत्री रहे आदरणीय जितेंद्र जी गोठवाल, गंगापुर आते हैं, हमसे कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कहते हैं कि हमको सबको सपोर्टर चलना विधानसभा क्षेत्र में, उस बच्ची को वहां से जाकर इसका इलाज करवाना है। हम वहां जाते हैं, बच्ची को दिन भर की मशक्कत के बाद करौली के प्रशासन को दिन भर फोन करते हैं, शाम को 4 बजे करौली का प्रशासन चेतता है। बड़ी मुश्किल से 4 सिपाही और एक पुलिस का अधिकारी आता है, बच्ची को गांव से, घर से उठाते हैं। गांव से एक भी बच्चा मुंह खोलने को तैयार नहीं होता है। कितना भयावह वातावरण होगा, कितनी पीड़ा होगी उस परिवार को। उस बच्ची को ले जाकर करौली के अस्पताल में कलेक्टर महोदय से निवेदन करके, धरना प्रदर्शन करके उस बच्ची का इलाज कराया जाता है और जब जाकर उस बच्ची की जान बचती है। उसके बाद में आपने देखा होगा दलितों के साथ भीलवाड़ा में वाल्मीकि युवक की हत्या, बयाना में वाल्मीकि युवक की हत्या, आपके पड़ोस में कल परसों की घटना, एक बच्ची को घर से उठाकर ले जाना, उसके साथ आपने कहा 2, उसके बाद 3 बार नहीं, उसने 4 मौके से ही पहला उसके साथ बलात्कार हुआ, पहला उसके साथ अपहरण हुआ, दूसरा उसका बलात्कार हुआ, तीसरा उसके ऊपर तेजाब फेंका गया और तेजाब फेंक कर जो मरी तो उसको बंदूक से गोली मारी गई और गोली मारकर कुएं में फेंक गया। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी ने एक शीर्ष कमेटी बनाई। आदरणीय डॉक्टर दुर्लाल जी मीणा, हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी, ऐसे हमारे नेता, हमारी दिया कुमारी जी और रंजिता कोहली जी, ऐसे हमारे सभी नेता वहाँ जाते हैं और बच्चे को न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये जो सरकार ढोंग करती है, ढकोसले करती है कि हम दलितों के सच्चे हितकारी हैं, इसकी सब पोल खोल देती है। बेरोजगारों के साथ में जो धोखाधड़ी होती है, कल परसों ही आपने देखा होगा RPSC का एक पूर्व मेंबर 18-18.5 लाख के रुपये के लिए तो सरेआम चल गया। उसके बाद भी ये सरकार में बना रहने क्या एक अधिकार रखते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बीड़ा उठाया है और कमर कसी है। जिस दिन से ये लोग काले काम कर रहे हैं, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का कार्यकर्ता अलग जगा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजस्थान की जनता के लिए न्याय की गुहार कर रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार कमर कसी है, नहीं सहेगा राजस्थान का कार्यक्रम।
15, 16, 17 तारीख को जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के साथ साथ मंडल और विधानसभा स्तरों पर कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन करेगा। और निश्चित रूप से कल से ही हमारे नेता आदरणीय मान सिंह जी, बोहरा जी, प्रधान जी, चेयरमैन साहब, गिरी जी, घटाना जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, ये सब गाँव में जाकर चौपाल करेंगे। धन सिंह जी, आप सब लोग, आप सबकी जिम्मेदारी है। आदरणीय एडवोकेट साहब, आपको ये विस्तृत प्रोग्राम बनाना चाहिए और हमारे नेताओं की प्रत्येक बड़े बड़े गांव में एक ऐसी वो बना करके और वहां जा करके चौपाल करें, लोग बीच में अपनी बात रखें और ये अत्याचार दुराचार सरकार के को खजर से वाट फेंकने का काम करने का कार्यकर्ता हमारा काम करे, ऐसा आह्वान आप लोगों को करना है। इसलिए आदरणीय बंधुओं, हम आप सब के आभारी हैं। आपने समय समय पर, आप गंगापुर में घटना हुई सरेआम, एक हमारे पड़ोस के गांव की महिला, खारवाल जाति की महिला, और सरेआम दिन दहाड़े हत्या करके मंडी में पटक दी। इससे ज्यादा विभत्स घटनाएं और क्या हो? आप बताइए, जितनी भी घटनाएं हुई है दुराचार बलात्कार की, उसमें दलितों के अलावा कोई दूसरी चीज आई? फिर किस बात पर, किस हैसियत से दलितों को भला करने की बात करते हैं? और एक बड़ा उदाहरण देता हूँ, राजस्थान की पुलिस कितनी पंगु हुई है, राजस्थान की सरकार कितनी पंगु है, राजस्थान का प्रशासन कितना पंगु है। आपने देखा अभी कुलदीप जगीन हत्याकांड, अभी आपने भरतपुर के टोल पर सरेआम जिस बस में 50 सवारियां, सामान्य आदमी अपना सफर कर रहा है, उसमें एक दुर्दांत अपराधी को ले जाकर पुलिस के जवान जा रहे। आज तो आपने वो वीडियो भी देख लिया होगा, शायद आप लोग ही जारी करते हैं, जिस वीडियो में बस को किस तरह से रोका जाता है और खिड़कियों में से दरवाजे जाके अपराधी को गोली मारी जाती है और पूरी बस सवारियों से खचाखच, बहन, बेटी, बहू, बच्चे, चीख पुकार निकल जाती है। ऐसा जंगल राज कभी राजस्थान की जनता ने सपने में भी नहीं सोचा, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा जंगल राज में राजस्थान जनता को बदल। इसलिए बंधुओं, आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आपने देखा होगा गंगापुर मैदान में पदम जी की मैं कल लाइव देख रहा था, एक हमारे बेचारा सब्जी बेचने वाला, पहले दिन घटना हुई उसको लूटा, दूसरे दिन घटना हुई फिर लूटा, फिर तीसरे दिन लगातार घटना पे घटना होती जा रही। उसके बाद भी प्रशासन सो नशे की हालत हो रही है। गंगापुर शहर विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे जिले का 15 से 20 साल का युवा नशे की लत में आकंठ तक डूबता जा रहा है, लेकिन प्रशासन आंख मूंद कर पड़ा। कहाँ से नशे आ रहे हैं? कल एक वीडियो देख रहा था, आपने दिखाया था, और एक इसमें पीने वाला किस तरह से वो चोरी करने गया, कैसे पकड़ा गया, उसकी हालत क्या खराब हुई। इस गंगापुर के युवाओं को बर्बादी से रोको, इस गंगापुर के युवाओं को अच्छे संस्कार दो। ऐसे काम करने वाली जरूरत सरकारों की जरूरत है। ऐसी झूठ बोलने वाली, उनको कलंकित करने वाली, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का कार्यकर्ता खड़ा हो गया है। उसी आह्वान में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सब लोग यहाँ पधारे, आप सब ने हमारी बात को सुना, हमारे संदेश को दुनिया तक पहुँचाया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कार्यक्रम के अंत में
वंदे वंदे